हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम कुछ सिंधु सभ्यता से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 से 1700 ईस्वी के बीच सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। पीरवासी किसी वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। मोहनजोदड़ो को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से। चांदी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से। जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस सन में की गई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल के। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में विराट स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थल से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से हड़प्पा वासी परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्यों की थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखना जाने का महत्वपूर्ण जनक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पे पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। चांदी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में
मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच को। उत्तर वैदिक काल संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रवण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। 16 सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक योग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। भारतीय संगीत का अधिक ग्रंथ कहाँ कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का अधिक ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन संपत्ति का प्रमुख स्रोत है। ऋग्वेद के किस मंडल में 16 सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं 1028 सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? 10,580 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250 इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं। आयुर्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200 ऋचाएँ हैं अग्नि के लिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण का सर्वप्रथम नाम और उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। अर्थव का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण प्राचीन पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। कोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कंठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषनी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है भू राजस्व की दर। 800 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अशवपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के शासक थे अशवपति राजा उपनिषद काल में। आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कंठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन।
भारत के किस स्थल की खुदाई से लोग धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्म शास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण निष्क नाम से जाने जाते थे प्राचीन भारत में। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियोस आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।